कल अगर तुमने मेरा कम्युनिटी टैब देखा है तो तुमको पता होगा मैंने कम्युनिटी टैब में क्या डाला था, और जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने, मतलब हद से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था गोल्डी रॉजर के ऊपर। अब देखो, हमें इन दोनों को फाइट करते हुए तो कभी दिखाया नहीं गया और ना ही ये दोनों कभी फाइट करेंगे, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आज चलो हम लोग पता लगाते हैं कि क्या इन दोनों में पावर लेवल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है या फिर 19-20 का फर्क है। इस बेसिस पे आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये चीज वर्सेस बैटल जो होगा वो होगा स्टैट्स के बेसिस पे, और मैंने ये चीज कुछ कैटेगरीज रखे हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद आता है हॉकी, फिर आता है स्वॉर्ड्समैनशिप, फिर स्पीड, इसके बाद फीट्स मतलब किसने कितना उखाड़ा है, अचीवमेंट्स, और फाइनल जो 6 नंबर पे होगा वो है IQ। अब देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि एंड में रिजल्ट नहीं बताते हैं कि कौन जीतेगा, बोलते हैं कमेंट बॉक्स में तुम सब बताओ, टाई कर देते हैं। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें एग्जैक्ट रिजल्ट बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। रॉजर और सैंक्स ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इस बात पे नो डाउट। बट ड्यूरेबिलिटी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो भाई रॉजर को ऐसे ही कोई भी पायरेट एरा गैरा आकर के उसको डैमेज नहीं पहुंचा सकता। वहीं अगर हम लोग बात करने जाए सैंक्स की तो भाई सैंक्स भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सैंक्स के आई में अगर तुम देखो लेफ्ट आई में तो वहां पर एक स्कार है, और वो स्कार दिया था ब्लैक बियर्ड ने। वहीं अगर हम लोग बात करें रॉजर की तो रॉजर जब हमें दिखाया गया था, भले वो बीमार था लेकिन तुम ऐसे ही जाके उसको टच नहीं कर सकते हो भाई, वो काट डालेगा। जो हाल उसने ओडेन का किया था, वो तो ओडेन जैसा बंदे को मतलब मच्छर समझता है, तो उस बंदे का क्या ही कहना। और एक बात मैं बताना भूल गया था, मैं यहाँ पर सैंक्स जितने बार भी हमें दिखाया गया उन सभी को इंक्लूड करूंगा। मतलब ये कैरेक्टर जहां जहां दिखाया गया, चाहे वो मूवी हो, मांगा हो, एनिमे हो, ये सब जगह को मैं इंक्लूड करके कहूंगा, जिस वजह से दोनों के बीच के कंपैरिजन में कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जाए। खैर, जैसे कि मैं कह रहा था ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार भी खाए है, लेकिन हमें यार रॉजर काफी ज्यादा ड्यूरेबल दिखता है, बिकॉज उसने फाइट भी ऐसे ऐसे किया है। वो रॉक्सी ज़ेबेक के साथ फाइट किया है, व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट किया है, गार्थ के साथ फाइट किया है, सीकी के साथ फाइट किया है, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ फाइट करने के बावजूद इस तरह से रहना भाई किंग ऑफ द पायरेट की तरह चौड़ में हमें बताता है कहीं ना कहीं कि रॉजर ही ज्यादा ड्यूरेबल है। वहीं सैंक्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, लेकिन ब्लैक बियर्ड के हाथों स्कार खाना ये जो है उसको थोड़ा सा मतलब कम दिखाता है। प्लस ये हॉकाई का राइवल रह चुका है, लेकिन जिस तरह से एक सी किंग के हाथों इसने अपना हाथ खो दिया, जबकि उसके पास कॉन्करा हाकी भी था, वो स्ट्रॉन्ग था। उस वक्त सैंक्स की बाउंटी 1 बिलियन बैरिस से ज्यादा थी। तो यार ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सैंक्स का ड्यूरेबिलिटी कम है और रॉजर का जहां तक हमें दिखाया गया उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए रॉजर को मिलता है 1 पॉइंट। नेक्स्ट हॉकी। भाई देखो, जब भी बात आती है ना हॉकी की, सैंक्स अभी करंटली देखने में बहुत मजा आता है, वहीं ओल्ड एरा में रॉजर को देखने में बड़ा मजा आता था, बिकॉज दोनों का हॉकी यार एक नेक्स्ट लेवल है। अब देखो, मैं यहाँ पर डेविल फ्रूट को भी इंक्लूड करता, लेकिन डेविल फ्रूट यूजर ये दोनों ही नहीं है, और इस वजह से डेविल फ्रूट को इंक्लूड करके कोई फायदा नहीं है। कभी अगर बनाते हैं डेविल फ्रूट यूजर पे तो कर लेंगे बात, लेकिन फिलहाल के लिए बात करते हैं हॉकी की। दोनों का हॉकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों ने अपने हॉकी को बहुत कम बार दिखाया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सैंक्स ने रॉजर से कई ज्यादा बार हॉकी दिखाया है, लेकिन रॉजर ने सिर्फ एक बार हॉकी दिखा के ही उसने अपना स्टैंडर्ड एक ऐसे लेवल पे सेट कर दिया है कि भाई क्या ही कहे। लेकिन जब बात आती है सैंक्स की, तो सैंक्स का स्ट्रॉन्गेस्ट हॉकी हमें कहां पर देखने को मिला है। मूवी की बात करें तो भाई सैंक्स ने अपना कॉन्करा हॉकी दिखाया था वन पीस मूवी रेड में, जहां पर उसने नेवी के पूरे फ्लीट को उड़ा दिया था, मतलब बेहोश कर दिया था। सिर्फ 2 एडमिरल ही खड़े बचे थे। वहीं अगर हम लोग बात करने जाए रॉजर की, रॉजर और जब व्हाइट बियर्ड का क्लैश होता है तो वहां पर हमें एक एक्सट्रीम लेवल का हॉकी देखने को मिलता है, और ओडेन उसको देख के भाई बहुत चक्का रह गया था। खैर, मांगा में जब सैंक्स ने कॉन्ट्रा हॉकी मारा था तो भाई तुम सबको पता है यार एक बंदे का क्या हाल हुआ था। मैं बात कर रहा हूं आराम हॉकी की। भाई वो बंदा उसका हॉकी सेंस करने के बाद भाग गया था, प्लस उसको डैमेज भी हुआ था, और सैंक्स उस वक्त वानो कूनी के अंदर नहीं था,
वो बाहर समुंदर में था। लेकिन भाई वही रॉजर भाई स्वॉर्ड के बस एक नॉर्मल से स्लैश से उसने ओडेन को दूर फेंक दिया था। उसके बाद जब व्हाइट बियर्ड के साथ उसका क्लैश होता है भाई बादल पूरा का पूरा हट जाता है, फटता नहीं है। देखो सैंक्स और व्हाइट बियर्ड का जब क्लैश हुआ था तो वहां पर बादल फटा था, लेकिन जब रॉजर और व्हाइट बियर्ड का क्लैश होता है तो वहां पर बादल ऊपर से पूरा हट जाता है। उसके साथ ही भाई व्हाइट बियर्ड का शिप भी पलट जाता है। अब यहाँ पे ये बोल सकते हो कि भाई उस वक्त व्हाइट बियर्ड अपने प्राइम में नहीं था, लेकिन यार जो चीजें दिखाई गई है मैं उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमें क्लियरली साफ साफ पता चल रहा है कि रॉजर का हाकी सैंक्स से फिलहाल के टाइम पे अगर हम लोग निकालें तो ज्यादा है, और फ्यूचर में जब सैंक्स दिखाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो दिखाया गया उस बेसिस पे रॉजर का हाकी सैंक्स से ज्यादा है। तो रॉजर को एक और पॉइंट मिलता है, रॉजर के टोटल हो गया 2 पॉइंट। नंबर 3 स्पीड। अब देखो रॉजर हमें बहुत कम बार दिखाया गया और वो कितना फास्ट है इस बात का हमें ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन वहीं अगर हम लोग जाए यार सैंक्स की तरफ तो भाई सैंक्स ने हमें स्पीड दिखाया है, चाहे वो अकाइनो का मैग्मा ब्लास्ट रोकना हो भाई, जिस हिसाब से यार अचानक से आ गया था, किसी को पता नहीं चला था, अचानक से पलक झपकते ही उसने रोक दिया था अपने एक हाथ से, और उसके बाद वॉर भी रुकाया था। खैर उस पे बाद में आएंगे। प्लस अगर हम लोग जाए वन पीस मूवी रेड के तरफ तो वहां पर सैंक्स अपना रफ्तार दिखाता है भाई। अगर तुमने वन पीस मूवी रेड देखा है तो तुम्हें मालूम होगा जब किजारू सिटीजन्स पे हमला कर देता है तो उसके बाद सैंक्स जो है किजारू को रोकता है, और वहां पर भाई डायरेक्ट सैंक्स जाके गर्दन में तलवार रखता है। और किजारू अपना कितना फास्ट है, लाइट का बना हुआ बंदा, डेविल फ्रूट पावर है उसके पास, बहुत ज्यादा फास्ट बंदा है, उसको तक वो मैच कर रहा था भाई। जाके क्या किया था तुम सबको पता है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि सैंक्स का स्पीड बहुत ज्यादा है रॉजर के मुकाबले। अब हाँ रॉजर अभी तक दिखाया नहीं गया उतना ज्यादा स्पीड, तो इस बेसिस पे अगर हम लोग जाए तो सैंक्स ज्यादा स्पीड है, तो सैंक्स को मिलता है 1 पॉइंट। नंबर 4 स्वॉर्ड्समैनशिप। अब देखो पहले बात करते हैं सैंक्स की, तो सैंक्स का नो डाउट यार वो हॉकाई का राइवल है जो कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। प्लस ओडा ने एसबीएस वॉल्यूम सीरीज में एक चीज बता रखा है कि सैंक्स स्वॉर्ड मास्टर है। वहीं अगर हम लोग जाए रॉजर के तरफ तो रॉजर का ऐसा कोई भी चीज हमें नहीं बताया है। हाँ रॉजर एस को पकड़ता है, उसका स्वॉर्ड का नाम एस है, वो स्वॉर्ड यूज करता है, प्लस उसका हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एक स्वॉर्ड्समैन है कि नहीं इस बात का हमें कहीं पर भी ना ही विवरे कार्ड ना ही एसबीएस यहाँ पर ओडा ने नहीं बताया है। वहीं जाए सैंक्स की तरफ तो बता रखा है। प्लस हमें वन पीस में बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे दिखाए गए हैं जो कि स्वॉर्ड्समैन नहीं होते हुए भी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किंग हो गया, बिग मॉम हो गई। तो इसलिए यार हम रॉजर को भी उसी तरह से मान लेते हैं, बिकॉज अभी तक रॉजर का कंफर्म नहीं है कि वो एक स्वॉर्ड्समैन है और सैंक्स का पता है, तो इस वजह से सैंक्स को मिलता है 2 पॉइंट। नंबर 5 फीट्स। किसने कितना उखाड़ा है। अब देखो दोनों के फीट्स कम नहीं है। पहले बात करें अगर हम लोग सैंक्स की तो सैंक्स जो है एक योंक है, उसने मरीन फोर्ड वॉर को रुकाया है, प्लस उसका कनेक्शन गोरोसे तक है, साथ ही साथ वो एक एडमिरल को धमका के भगा दिया था। वहीं अगर हम लोग जाए रॉजर के तरफ तो रॉजर ने तो इससे भी कहीं ज्यादा उखाड़ा भाई, वो किंग ऑफ द पायरेट है, प्लस उसने ही ग्रेट पायरेट एरा को स्टार्ट किया था। अगर वो स्टार्ट नहीं करता तो लोगों को वन पीस के बारे में इतना ज्यादा जिज्ञासा कैसे पैदा होता। लेकिन अगर हम लोग जाएं सैंक्स के तरफ तो सैंक्स अगर मरीन फोर्ड वॉर नहीं रुकाता तो हो सकता था कि लूफी मर जाता, लेकिन रॉजर का फेट ज्यादा दिखाई देता भाई। उसने बहुत सारे झंडे गाड़े, रॉक्स पायरेट को रोका है गार्प के साथ मिलके, उसके बाद वन पीस को खोजा है, उसको पूरा हिस्ट्री मालूम है, उसको ये तक पता है भाई कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को कैसे हटाया जाए। वन पीस में क्या है हर एक चीज पता है, बस दिक्कत यह है वो समय से पहले आ गया था। लेकिन सैंक्स के साथ अभी तक हमें इतना कुछ नहीं मालूम है, उसको कितना मालूम है। प्लस रॉजर का बाउंटी भी ज्यादा है, सैंक्स का बाउंटी योंको में भी कम दिखाई देता है, उससे भी ज्यादा बाउंटी वाले योंको दिखाए जाते हैं। और किंग ऑफ द पायरेट होने के वजह से ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट यार फेट ज्यादा रॉजर का ही रहेगा, तो रॉजर का यहाँ पे क्लियर विनर है। तो रॉजर के होते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट। अब फाइनल बात करते हैं नंबर 6 जो कि है आईक्यू।
अब देखो, रॉजर को नॉलेज था, इस बंदे के पास ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिकॉज इसने वन पीस को ढूंढा था, उसको हिस्ट्री के बारे में पता था। लेकिन जब बात करें आईक्यू की, तो यहाँ पर जो सैंक्स आता है, बिकॉज उसने दूर का सोच रखा है, वो वर्ल्ड को बैलेंस रखना चाहता है। वो काइडो को भी रोका था मरीन फोर्ड में आने से, बिकॉज वो जानता था कि अगर काइडो मरीन फोर्ड में आ गया तो फिर क्या हो जाएगा। वो वर्ल्ड को बैलेंस बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उसने अपना कनेक्शन गोरोसे तक बना रखा है, प्लस वो किस सर्टेन पायरेट के बारे में बात करने का था वो तक नहीं पता। और हाँ, यही इकलौता बंदा है जिसने ब्लैक बियर्ड को एक बड़े थ्रेट के रूप में देखा था। अब देखो, रॉजर ने भी एक चीज जाना था वन पीस को खोजने के बाद कि 20 साल बाद कोई आएगा जो चीजें उल्टी फुल्टी करेगा, और उसने ग्रेट पायरेट एरा को स्टार्ट किया ये सोच के कि मुझे जो ये काम करना चाहिए। लेकिन सैंक्स ने बहुत ज्यादा चीजें की हैं और हमें साफ साफ दिखाई देता है कि सैंक्स का जो है आईक्यू रॉजर से थोड़ा ज्यादा है, और इस वजह से सैंक्स को हम यहाँ पे क्लियर विनर डिक्लेयर करते हैं इस राउंड का, और सैंक्स के भी हो जाते हैं 3 पॉइंट। अब देखो, भले ही मैच टाई है लेकिन विनर अनाउंस करूंगा। सो द विनर इज द फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन रोरानोआ ज़ोरो। The person who'd win in a fight is the person that the scriptwriter wants to win. If I want Spider-Man to win, he'll win. If I want the Thing to win, he'll win. These are fictitious characters. The writer can do whatever he wants with them, so stop asking those bonehead questions.